हेलो। हेलो सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। आप आपके परमात्मा की धुन आती है ना, वो हम सुनते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद। कभी सुनाई देती है और कभी सुनाई नहीं देती है। हाँ। वो तो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, जिसके हाथ में है ये तो उसको तो हम परमात्मा का कहते हैं ना। हाँ, बराबर के ये नहीं? तो हाँ, ये तो परमात्मा का हाथ में होता है ना। उसको हम गुरु प्रसाद क्यों कहते हैं? वो तो प्रसाद है ना। प्रसाद हाँ, तो ये ऐसा बांटा जाता है कि ताकि उससे पेट भी ना भरे और भूखा भी ना रहे, उसको प्रसाद कहते हैं ना। तो हाँ, ऐसा अच्छा। है, अभी परमात्मा ने देने की कोशिश कर रहा है ना, देते जा रहा है ना। हाँ, बस लेते रहना, क्योंकि मर्जी उसकी। अगर उसकी मर्जी नहीं चलेगी तो परमात्मा भी क्या काम का, और ऐसा पैसा परमात्मा होगा हमारे मर्जी से चले। हाँ, सयारू ये तो जी है। तुम बोलो परमात्मा को, अरे इनको 24 घंटे आने चाहिए, फिर परमात्मा 24 घंटे हो जाएगा। तो सयारू जी बड़ा हो गया परमात्मा हाँ, छोटा हो गया, परमात्मा गुलाम हो गया फिर। तो हाँ, ऐसा कोई गुरु हो, सदगुरु हो, कोई भी कितना भी बढ़िया डिग्री भी लगाए ना, संत हाँ, भी खुद को कहे, कोई महापुरुष भी खुद को कहे, खुद को परमात्मा भी कहे, खुद को कबीर जी भी कहे, खुद को बहुत पूरा विश्व का गुरु भी कहे, तो हाँ, उसके आदेश से परमात्मा काम नहीं करता। अगर किसी के आदेश पर, हुकुम पर जो परमात्मा काम करता है, वो परमात्मा कैसा होगा? बराबर क्या? अच्छा। वो कोई और ही हाँ, ये होगा तो सही बात है। वो कोई परमात्मा नहीं। फिर परमात्मा स्वयंभू किसे कहते हैं और आदि अनादि किससे कहते हैं? वो जो सनातन, स्वयं इसकी मर्जी से आते हैं उसको आप स्वयं परमात्मा कहते हैं। उसको ही स्वयंभू, स्वयंभू यानी उसके मर्जी का वो मालिक। बराबर। हाँ, और हाँ, हम जैसे हमारी मर्जी के मालिक है ना। हाँ, अच्छा। जैसे आपने मुझे फोन लगाया, आपकी मर्जी लगाया, मैंने उठाया, हाँ, मेरी मर्जी हाँ, हाँ, पूरा दुनिया सृष्टि जो चल रही है ना, सब अपने अपने हाँ, मर्जी से चल रही है ना। जो लोग हाँ, देखो, विचार हर किसके अलग अलग, वो बोलता है हाँ, मेरी मर्जी। बराबर। मैं ये खाता हूँ, मेरी मर्जी। तो प्रकृति में हम जैसे अकेले आए हैं, तो अकेला हर एक जाने का। अकेला खुद का विचार करता है ना। हाँ, और हर आदमी खुद को अच्छा ही समझता है ना। मेरे हाँ, जैसा तो अपने दुनिया में पूरा कोई आदमी नहीं है। हाँ, मेरे जैसा होशियार भी दुनिया में कोई नहीं है। बराबर। हाँ, हाँ, मुझे जो लगता है वही दुनिया ने वैसा ही चलना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे रास्ते पे ही लोगों ने नहीं चलना चाहिए। अगर वो नहीं चले तो वो लोग क्या काम के, वो अच्छे नहीं है, बुरे लोग हैं, झूठे लोग हैं। बराबर कि नहीं? ये क्या हो हाँ, गया? बराबर। ये अभिमान हो गया। हाँ, ये तो अभिमान होता है ना, लेकिन परमात्मा उसकी मर्जी से आता है और धुन हाँ। सुनाता है। और परमात्मा हम किसे कहते? वो सनातन है, पहले से ही हाँ, है, अभी है, आगे भी वैसा की वैसा रहेगा। हाँ, बराबर। वो तो अकाल है। अकाल माने ये समय के अंदर आने वाला नहीं है, हाँ, वो समयातीत है। ये वो तो समझ प्रकृति, की बात होता है प्रकृति ना। काल के अंदर है, यानी प्रकृति ने काल को बांधा है, यानी समय के हिसाब से ही प्रकृति चलती है। बराबर। वो हाँ, बंधी हुई है, हाँ, काल में बंधी हुई है। तो हम कहाँ रहते? प्रकृति में रहते ना, तो हम भी काल के अंदर ही आते ना। हाँ, हाँ, लेकिन परमात्मा तो काल के अंदर नहीं ना। परमात्मा तो वो तो काल कालातीत से है, पर होता है ना, परमात्मा तो काल से पर होता है ना। समयातीत है। बराबर। तो समयातीत है। तो अभी आपने कहा कि मुझे दूध आ रही है, लेकिन मेरे मन के मुताबिक 24 घंटा नहीं आ रही है। तो हाँ, परमात्मा को ये टाइमिंग नहीं लगाना। जब परमात्मा प्रकट होते हैं ना, हाँ, तो जो भी प्रकट हुआ ना, वो परिपूर्ण ही परमात्मा प्रकट हुआ। ऐसा कोई टुकड़ा में परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा अखंड है, निरंतर है।
तो वो जो भी आपको प्राप्त हुआ ना, वो अखंड और निरंतर ही प्राप्त हुआ है, बराबर। बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा, वो जैसा 24 घंटा हो जाएगा ना, बाद में आप कहेंगे अरे हाँ। तो ऐसा कोई टुकड़े टुकड़े में नहीं, अभी परमात्मा थोड़े देर के लिए आया, 25% आया, अभी 75% बाकी है, तो ऐसा नहीं होता। वो जैसा आया ऐसा आया। उल्टा हमें इतना आनंद और उत्सव में रहना चाहिए या उत्सव मनाना चाहिए कि उसने मेरा चुनाव किया। हाँ, उसने अपने चंगुल में मुझे ले लिया, उसने उसके गोद में मुझे बिठा लिया, मुझे उसने स्पर्श किया। ये घटना भी कोई साधारण है क्या? ये तो घटना तो अच्छी है, परमात्मा आता है वो। हाँ, और यह घटना भी हमें कम समझती है। इसके पहले तो हमने तो बहुत कुछ किए, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कैसा हुआ, बराबर कि नहीं? थोड़ी देर के लिए हुआ। परमात्मा ने आपका चुनाव किए ना, थोड़ी देर के लिए परमात्मा आए ना, प्रकट हुए ना, बस अपना पूरा जीवन का, अपना परिवार का कल्याण हो गया, बराबर की। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए उसको हम स्वयंभू कहते हैं और परमात्मा कहते हैं। परमात्मा देखो, एक आत्मा हमारे अंदर, हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर आत्मा है। हाँ, और जो वो आत्मा है ना, वो परम है। हाँ, परम माने किसको कहते? सनातन को कहते, सबका मालिक, परम, सबका मालिक। परम माने सर्वोच्च, परम माने सर्वोच्च, परम माने सनातन, परम माने सत्य। तो वो जो आत्मा है ना, हाँ, हमारी आत्मा तो भी जन्म लेती है, बराबर। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसे 4 योनि में घूमती है। ये हमारी प्रकृति वाली आत्मा हो गई, बराबर। लेकिन हमारा जो बाप है ना, वो परम आत्मा है, वो सर्वोच्च है, और वो एक ही है, और वो एक ही है। हाँ, वो के दो नहीं है। हाँ, हम आत्मा अनेक है, हम आत्मा अब्जों में है, करोड़ों में है, जितना भी होगा ना। तो जीव जंतु प्राणी वृक्ष जितने भी आत्मे होंगे ना, करोड़ों अब्जो, वो तो हम तो अनेक है। कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है, कोई वृक्ष है, तो कोई क्या है, कोई मछली है, वो जाने दो, हम अनेक है। लेकिन परमात्मा हमारा बाप एक ही है। हाँ, सबका मालिक तो एक होता है। हाँ, तो हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा कोई अलग अलग शरीर धारण करता नहीं है। वो जैसा है वैसा है, वो आजन्मा है। वो क्या है? आजन्मा है। हाँ, हमारा तो भी जन्म होता है, यानी जन्म होता है, यानी शरीर धारण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं ना। हाँ, जन्म। हमको बच्चा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? मुझे बच्चा हो गया, उसका जन्म हो गया। तो आत्मा का नहीं जन्म हुआ, वो तो उसने शरीर धारण किया। आत्मा तो पहले भी पिछले जन्म में भी वही थी। अभी आत्मा तो वस्त्र बदलाती है ना, वस्त्र बदलाती है ना आत्मा तो वस्त्र, शरीर। अभी लाख टके की बात की कि आत्मा जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, ऐसा ही आत्मा जो हमारा आत्मा है ना, तो ये वस्त्र धारण करता है, माने शरीर धारण करता है। तो देखो, अभी आप जैसे हो, आप अभी मनुष्य जन्म में आए हो, बराबर। और जितनी जी आपने अभी वो जो राज है परमात्मा का, गुह्यतम गुह्य है, जो शक्ति है, उसको आपने जान लिए। हाँ, जब तक हम नहीं जानते तब तक हम ये भटकती, हमारी 84 लाख योनि में भटकती होती है, भटकते हैं हम। लेकिन अभी हमें मूल स्रोत मालूम हो गया, हमें अभी मूल ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सच्चाई हमने जान नहीं की, सच्चाई को ही हमने प्राप्त की। सच्चाई को जानना यानी उसका मतलब मानना, जानकारी, माहिती, उसका ज्ञान। लेकिन हमने क्या किया? अभी
वो सच्चाई जो है वही हमारे अंदर प्रकट हो गई, बराबर। तब हमने मानने लगे ना, अरे हाँ ये सच था, ये कभी नहीं ऐसा हुआ, अब भी हो गया। तो इसलिए हम कहते कि वो सच है, बराबर। और वो प्रकट हो गया। हाँ, इसके पहले हमको सत्य के बारे में मालूमात थी, जानकारी थी, ज्ञान था, उसके दोहे मालूम थे, उसके अभंग मालूम थे, उसके श्लोक मालूम थे, उसके दोहे मालूम थे, उसके साखियां मालूम थी। धर्म ग्रंथ भी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि आत्मा होती है, ये होती है, सब जानकारी माहिती, बराबर। लेकिन प्रकट किसके अंदर नहीं। हाँ, जो लोग भी बड़बड़ करते थे ना, वो भी किसी का तो भी आधार लेते हैं। नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे महापुरुषों ने कहा है, मेरे धर्म ग्रंथ में कहा है, मेरे धर्म ने ऐसा कहा है, मेरे पंथ ने ऐसा कहा है, बस उसने ऐसा कहा, ये भी ऐसा कहते। लेकिन जिसने कहा उसको भी कभी परमात्मा प्रकट नहीं हो गया उसके अंदर और जो सुनता है वो उसको भी पता नहीं है। लेकिन जैसा गुरु ने बड़बड़ की, ऐसा यही बड़बड़ दूसरों को करता है कि हाँ परमात्मा होता है, आत्मा होता है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा प्रकट होता है, वैसा हो। अरे भाई, तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ क्या? अभी आप ताल ठोक के, क्या सीना चौड़ा करके गर्व से कह सकते कि नहीं कि हाँ मेरे अंदर सत प्रकट हो गया, बराबर। हाँ, दूसरा को उसको कुछ भी नाम दे तो भी चलेगा। कोई बोलेगा नहीं ये तो राम प्रकट हो गया, चलो कोई बात नहीं है। कृष्ण प्रकट हो गया, कृष्ण प्रकट हो गया, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा अरे शून्य प्रकट हो गया, अरे कोई बात नहीं। अरे महाबुद्ध जी को, जो बुद्ध भगवान थे ना, उनको जैसा निर्वाण प्राप्त हुआ, हाँ मुझे भी वो ही निर्वाण प्राप्त हो गया। देखो, जो जिस वक्त के जो महापुरुष थे ना, उनके अंदर जो भी प्रकट हुआ ना, उन्होंने उनका नाम दे दी, अलग अलग नाम। अलग अलग अनेक नाम में होता है ना सब। हाँ, किसी को लगा कि ये राम नाम है, कृष्ण, किसी को लगा ये कृष्ण नाम है, कोई बोला कि नहीं ये कृष्ण की बांसुरी है, बराबर। कोई बोलेगा नहीं ये तो ओम प्रकट हो गया। नाम कुछ भी, तो नाम कुछ भी दे सकते हो। सब घट में साइया, खाली ना घट कोई, जो घट की बलिहारी प्रगट हो। हाँ, अभी आपने उसको साई नाम कबीर की साखी होती है ना, कबीर की साखी, बराबर। आपने उसको अभी साई नाम दे दिया, चलेगा। नाम कुछ दे, हमारा मतलब क्या है, प्रकट होना चाहिए, जो अघटित घटना घटना चाहिए, बराबर। ये अलौकिक घटना घटनी चाहिए सबके अंदर, बस घट गई, आप हो गए महापुरुष, आप बन गए संत। संत जो हो गए, महापुरुष जो हो गए, उनके यही घटना घटी थी, बराबर। अभी ये घोर कलयुग है और अभी ये नष्ट होने वाला है, इसलिए परमात्मा सबके अंदर प्रकट हो रहा है, तो उसका हमें वैल्यू नहीं है, क्या आप कहते। लेकिन इसके लिए भगवान बुद्ध को कितनी तपस्या करनी पड़ी, उन्होंने बहुत तपस्या की, सबको कितनी तपस्या करनी पड़ी, हनुमान जी को कितनी तपस्या करनी पड़ी, तब ये राम प्रकट हो गया, बराबर। फिर दल्लड़े से कहने लगे कि मेरे अंदर राम प्रकट हो गया। हाँ, फिर वो दिखाता है ना चित्रों में, हृदय में राम दिखाता है, देखो मेरे अंदर राम। तो वो एक सांकेतिक है कि मेरे अंदर प्रकट हो गया। अभी फिर वो क्या अंदर था क्या, बाहर नहीं था क्या? तो ये पहचान के लिए शरीर चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो आप देखो, जब आपका शरीर होता है तभी आपका आत्मा हो सकता है ना। जैसे मुर्दा शरीर होता है उसमें का आत्मा होती है, हम क्या बोलते आत्मा चली गई, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, आत्मा चली गई यानी वो मुर्दा हो गया। लेकिन हम तो अभी जीता जागते हैं ना, जहाँ शरीर होता है वहाँ आत्मा होती ही है। आत्मा होती है। आत्मा को दूसरा एक नाम है ज्ञान। ज्ञान को भी आत्मा कहती है ने समझदारी, यानी हमको समझता है कि शरीर अलग है और मैं जो बोलने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, ये अलग है, यानी दो है, बराबर। शरीर ये तो मुर्दा है, ये तो मिट्टी है, ये तो यही का यही रह जाएगा, बराबर। लेकिन मैं जो आत्मा है इसमें से निकल जाऊंगा,
बराबर, यानी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये जो आत्मा है ना, हम तो कहने वाला भी कहता है कि हाँ आपके अंदर आत्मा है। भाई तू कैसा क्या बता रहा है मेरे अंदर आत्मा है, या तू कहता है कि तेरे अंदर भी आत्मा है? तो वो क्या बोलता है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे महापुरुष कहते हैं, ऐसे धर्म कहते हैं, ऐसे पंथ कहते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा है। हाँ, बस जानकारी दे दी उसने कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, आत्मा ही देखती है, सुनती है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि मेरे अंदर आत्मा है, तो ये आप किस विश्वास पे ये कह रहे? तो दूसरों को विश्वास पर। उसने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा कि हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, बराबर। लेकिन खुद को उसकी पहचान नहीं है ना। ये तो दोहे के दाखले देते हैं ना, दोहे में बताया है कि हमारे अंदर आत्मा है। शरीर को चलाने के लिए पूछता होता है ना, उसको आत्मा कहते हैं। हम हमारी भाषा में तो हमें इन्हें जीव कही। मैं क्या बोलता है, उसको कुछ भी कहे वो नहीं मान, लेकिन आपने भी जो भी कहता ना, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसने जाना क्या? जाना नहीं ना, ये माइती के आधार पे बोल रहा है ना। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हाँ हम जीव है। ये धर्म कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, हम जीव है। हमारे गुरुजी बताते हैं हम जीव है, आत्मा है। तो वो जो बताने वाला गुरुजी है ना, धर्म है ना, पंथ है ना, उसने भी नहीं जाना कि सचमुच में हमारे अंदर आत्मा है या नहीं है। वो तो इसने कहा, उसने कहा, वो तो दाखले देता है ना, दोहे के दाखले, साक्या के दाखले, धर्म के दाखले, धर्म ग्रंथ के दाखले। लेकिन अभी आपको वो प्रकट हो गया ना, तब आप धल्लड़े से कह सकते हो, डंके की चोट पर कह सकते हो कि मैंने आत्मा को जाना, महसूस किया, महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर आत्मा प्रकट हो गई। आप उसको आत्मा कहे, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति प्रकट हो गई। बस। अब दूसरों को तो सिर्फ मालूम है कि हमारे अंदर आत्मा है, ये है, वो है, वो तो जानकारी रखते हैं ना। आया समझ में मैं जो बोल रहा हूँ? तो आपने ये प्रैक्टिकली किया ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण है। अर्जुन को कृष्ण दिव्य दृष्टि देता है ने। हाँ, समझाता है ने आत्मा, बराबर कि नहीं? अर्जुन को कृष्ण ने दिया ना, दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि। हाँ, अगर उसको दिव्य दृष्टि नहीं दी होती तो अर्जुन को कैसा वो दिखाई देता? ज्ञान नहीं होता ना। तो बाहर से देनी पड़ी ना, यानी बाहर से, यानी कृष्ण ने दी। किसको दी? अर्जुन को दी। अर्जुन क्या दी? दिव्य दृष्टि दी। हाँ, अगर उसको खुद को ही मालूम होता कि मेरे अंदर आत्मा है, हाँ उसको तो मालूम, तो सबको मालूम, बच्चे भी जानता है कि हाँ सब कहते हैं, हमारे पुरखे भी कहते हैं कि हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। लेकिन जाना नहीं ना, पहचाना नहीं ना, उसकी मौजूदगी मालूम नहीं ना, या वो कभी प्रकट नहीं हुआ ना। इसीलिए देखो, जिसके अंदर प्रकट हो जाता है ना, अभी आपके अंदर आत्मा प्रकट हो गई या परमात्मा प्रकट हो गया, कुछ भी नाम दो उसको, अभी आप उसका ठिकाना भी नहीं बता सकते। लेकिन जिसको मालूम नहीं होता ना, जिसको सिर्फ मालूम है कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर जीव है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर कृष्ण है, हमारे अंदर परमात्मा है, ये तो कहते हैं, सिर्फ जानकारी रखते हैं, मालूमात रखते हैं, दाखले देते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कोई घटना ही नहीं घटी ना, जो आपके अंदर अभी घट गई। बराबर। और अभी आप बोल सकते हैं ना कि हाँ बराबर, हाँ अभी आपको मालूमात नहीं, अभी प्रैक्टिकल में आपको प्रकट हो गया वो
परमात्मा या उसको आत्मा को, या आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हो, बराबर। कोई बुद्ध धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, कहेगा मेरे अंदर अभी निर्वाण प्रकट हो गया, बोल सकता है वो, बराबर। कोई मुस्लिम होगा तो बोलेगा ये तो दैवी आवाज है, मैंने सुना है, बराबर कि नहीं, वो कहता है। कोई क्रिश्चियन होगा तो वो कहेगा कि ये तो डिवाइन साउंड है, बराबर। हाँ, तो कोई कहेगा ये तो शब्द है, ये तो सार शब्द है, बराबर। कोई इसको सत्य नाम कहेगा, कोई इसको सार नाम कहेगा, बराबर। कोई राम नाम कहेगा, कोई कृष्ण नाम कहेगा, कोई उसको हरि कहेगा, कोई उसको निर्गुण राम कहेगा। देखो वो कुछ भी हो, कुछ भी नाम दो, लेकिन नाम जपने से फायदा क्या है? जब वो हमारे अंदर प्रकट होता है ना, तब उसकी वैल्यू है। नहीं तो पानी पानी करके जप लेंगे, पानी पानी पानी, तो प्यास बुझेगी क्या? प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीता है तो प्यास बुझेगी। तो ऐसे लोग राम 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 कहते, राम प्रकट हुआ क्या? कृष्ण कृष्ण कहते, हरे राम हरे कृष्ण, प्रकट हुआ क्या कृष्ण? निर्वाण की बातें करते, बड़े बड़े तत्व ज्ञान कहते, लेकिन वो तत्व ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन वो तत्व ज्ञान आपके अंदर प्रकट हुआ क्या? वो निर्वाण आपके अंदर प्रकट हुआ क्या? वो शून्य जो हम कहते हैं, वो शून्य जो कहते हैं, वो आपके अंदर प्रकट हुआ क्या? प्रकट होना महत्वपूर्ण है, वो शक्ति प्रकट होनी महत्वपूर्ण है, थोड़ी देर के लिए भी हो, लेकिन हमने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, हमें वो महसूस होना चाहिए, बराबर। तब बात हम समझेंगे, हाँ बराबर है, धर्म ग्रंथ बोलते थे, हाँ आत्मा होती है, ये होता है, शक्ति होती है, कुछ तो भी होता है, चैतन्यता होती है, बराबर कि नहीं? तब समझ में आएगा ना। नहीं तो ये निश्चित सुन के देखो, पंडालों में आजकल क्या होता है, यही तो होता है ना। माहिती देते, जानकारी पे जानकारी देते, बारीक बारीक जानकारी देते, बारीक ज्ञान देते हैं, कथा कहानी सुनाते हैं, यही चल रहा है ना। और जो कथा कहानी सुनाने वाले होता है ना, या दोए बताने वाले होता है ना, वो गुरु, उसको भी कुछ मालूम नहीं होता। वो तो यहाँ वहाँ से दोए उठाता है, मालूमात उठाता है और प्रवचन करता है, बराबर। और यही प्रवचन लोग सुनते हैं, दूसरों को भी वही प्रवचन बताते हैं, वही ज्ञान बटोरते हैं। लेकिन जो प्रवचन करने वाला, उसके अंदर भी कभी परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, या जो कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई, और सुनने वाली की तो बात ही अलग है। वो तो बेचारा सुनने वाला ही है। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकली होना महत्वपूर्ण है। बराबर, क्रिया होनी महत्वपूर्ण है। इसको ज्ञान भी कहे तो भी, इसको असल में आत्मज्ञान कहते हैं। असल में यही ज्ञान है, यही परम ज्ञान होता है, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं होता। यही आत्मज्ञान है, यही राम नाम है, ये प्रकट होना ही चाहिए, बराबर। आप जिस भाषा में बोल सकते हो, नाम दे सकते हो, जिस भाषा में आपका महापुरुष है उसका भी नाम आप दे सकते हो, या आपके महापुरुष ने जो भी प्राप्त किया ना, तो इसको ही प्राप्त किया था। जो आपके कोई सत्य ना, शब्द तो वैदेही होता है ना, वैदेही देह से पर, बराबर है ना। विदेही क्यों? तो अभी आपके अंदर प्रकट हो गया, वो कोई आपके देह से प्रकट हुआ, आपके मन से प्रकट हुआ नहीं हुआ ना। आपके कोई बुद्धि से प्रकट हो गया, आपके कोई चालाकी से प्रकट हो गया, या आपके अंदर जितने इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, उससे प्रकट हो गया क्या? शरीर का क्या संबंध है? शरीर का तो इसमें तो कोई संबंध नहीं। शरीर का अगर कोई ठिकाना होता, शरीर का अंदर वो ठिकाना होता, तो आप उसको पकड़ सकते थे। तो अभी आपने कैसा कहा कि मुझे वो थोड़ी देर के लिए आया, अभी नहीं आ रहा है, यानी वो शरीर का विषय नहीं है। अगर वो शरीर के आपके अंदर ही रहता तो बाहर जाने की बात ही नहीं होती ना। बराबर कि नहीं? तो वो कोई शरीर का अंदर वाला विषय भी नहीं है, बाहर वाला भी विषय नहीं है, लेकिन महसूस करना पड़ता है ना, इसीलिए शरीर का सहारा लेना पड़ता है।
हाँ देखो, आपका शरीर है इसलिए आपके अंदर आत्मा है ना। हाँ और आत्मा है माने उसको हम ज्ञान कहते हैं, यानी बुद्धि कहते हैं। तो आप कम से कम वो बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन बुद्धि तो वो तो चलेगी कि नहीं, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है। और मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है? परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है, परमात्मा प्रकट होने के लिए ही हुआ है। और इसी मनुष्य शरीर में ही परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, या राम नाम प्रकट हो सकते हैं। आपको जो भी बोलना है वो बोलो। ये शक्ति प्रकट जो होती है ना, इसके लिए मनुष्य शरीर की ही जरूरत होती है, बराबर। वो भी जिंदा मनुष्य होना चाहिए, बराबर। यानी जीते जी ही ये हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई कहेगा कि ये मंत्र से होगा, ये ध्यान से होगा, तो ये तो फिर शरीर का वापर कर रहा है। और समझो जो मंत्रों से कोई प्राप्त होता है ना, तो वो मंत्र ही आपको प्राप्त हो गया, मंत्र प्रकट हो गया, पर कोई परमात्मा प्रकट नहीं हो गया, बराबर। कोई बोलेगा ध्यान करो ना, तो ध्यान किससे किया जाता है? ध्यान तो मन से किया जाता है ना। तो ये मंत्र प्रकट हो गया आपके अंदर, यानी आपने मन को एकाग्र किए, तो मन ने उसकी थोड़ी सी जादू चला दी। हाँ, उसने उसका चमत्कार दिखा दिए, तो ये भी होता है। लेकिन ये जो आपके अंदर प्रकट हुआ ना, तो आपने उसके लिए कोई ध्यान नहीं किया, यानी आप कह सकते हो कि ये कोई मन का खेला नहीं है। उसके लिए कोई आपने मंत्र तंत्र नहीं किया, इसलिए आप कह सकते हो कि ये मंत्र तंत्र के जाल में आने वाला नहीं है, बराबर। कोई एकांत स्थली गए नहीं, कोई ध्यान भी नहीं किए, कोई मंत्र भी नहीं जपे, नहीं कि गुरु भी किए, उसके लिए कि कोई गुरु के पांव भी नहीं दबाए, ना किसी गुरु के चरणों का अमृत ले लिए जो कहते ना अमृतपान, चरणों का तिरक, वो भी नहीं लिए आपने, बराबर। और कोई आपने बंधन भी नहीं रखे, लेकिन हो गया ना घटना। हाँ, और फिर इसके पहले तो आपने तो बहुत सारे मंत्र लिए, बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारी साधना किए, बहुत सारा उसके लिए जीवन खपाए, बहुत सारे गुरु के पैर दबाए, बहुत सारी साधना की, ध्यान किए, यहाँ लक्ष्य टिकाए, फिर क्यों नहीं हुआ? अभी जैसे ये सब कुछ बाजू थोड़े देर के लिए हटाया, हाँ, तुरंत प्रकट हो गया, फिर कैसा क्या हो गया? हाँ, माने इसमें यही समझना ना कि मंत्रों में कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर, या कोई सत्य नहीं होता, कोई ध्यान में कोई सत्य नहीं होता, या परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं है। अभी आपके अंदर प्रकट हो गया, आप उसका ठिकाना बता सकते हो? ये जो आपको धुन आ रही है, ये अंदर से आ रही है कि बाहर से आ रही है, समझ सकते हो? सतलोक से आती है ना, सतलोक से। हाँ, तो हम उसको सत कहते हैं, सत और उसका लोक, बराबर। तो सतलोक ऐसा कोई पृथ्वी जैसा कोई ठिकाना नहीं है, बराबर। अभी कैसा है, देखो हम प्रकृति वाले है ना, तो प्रकृति की बुद्धि से हम चलते हैं। जैसे हम प्रकृति में ये पृथ्वी दिखाई देते है, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, या हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है वो उन्होंने, या धर्म है उन्होंने बताया कोई ऐसा स्वर्ग होता है, वहाँ अप्सरा होती है, या देवी होती है, देवता होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी कल्पना की है ना लोग। वैकुंठ होता है, शिवलोक होता है, गोलोक होता है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे, यानी हमने कल्पना की है। और ये कल्पना हो सकती है, सच भी हो सकती है। लेकिन जैसी पृथ्वी पे जीवन है ना, वैसा भी वहाँ जीवन होगा, अलग ढंग से होगा, थोड़ा सुख से होगा, आनंद से होगा, या इससे और बुरा भी हो सकता है। लेकिन ये सब ब्रह्मांड की बात आ गई ना। हाँ, देखो जहाँ ये जीव, स्त्री, पुरुष, वृक्ष, प्राणी, मात्रा आ गए, तो ऐसा ही जीवन फिर वहाँ होगा, थोड़ा अलग ढंग से होगा, इतना ही। लेकिन वहाँ कोई परमात्मा नहीं। और परमात्मा का ये जो हम सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि हमारी बुद्धि ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, उसमें शक्ति है कि अरे हाँ नहीं, पृथ्वी जैसी नहीं, थोड़ी सी अलग होगी,
थोड़े वो लोग अलग हो गए, स्त्री अलग होगी, वहाँ के प्राणी अलग हो गए, लेकिन हमारे वैसे ही हो गए, हमारे बच्चे भी वहाँ होंगे लेकिन अलग ढंग से। लेकिन ये जो सत लोग है ना, उसको लोग क्यों कहा है, तो हमें वो भाषा समझ में आ जाती है। ये पृथ्वी लोग है, वैकुंठ लोग है, गो लोग है, तो ऐसा वो सत लोग है, तो वो सत लगाया है उसके आगे। तो वो जो लोग होता है तो सत ही होता है, और सत एक ही है। तो हम जहाँ वहाँ जाते हैं ना, तो बस हमारा वही परमात्मा रहता है, और उसके परमात्मा की गोद में ही हम रहते हैं। वहाँ एक शून्य बस्ती है, समझो। शून्य माने शून्य, माने शून्य बस्ती माने क्या, खालीपना। वहाँ क्या है, सिर्फ खालीपना है। और ये जो जैसी धुन है, बस वही धुन परमात्मा होती है, और वैसी की धुन भी हमारी होती है। धुन में धुन होता है, और वही शांति रहती है, और उसमें ही परम आनंद आता है। लेकिन उसकी कल्पना हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, या ये बुद्धि से हम वो ठिकाना कैसा होगा, वहाँ क्या होगा, कैसा होगा, ये विचार, ये प्राकृतिक बुद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा प्रकृति के परे है, बराबर। तो जैसा कोई, देखो हमारे यहाँ भी पृथ्वी पर कोई देश होते हैं ना, अलग अलग देश, तो वहाँ का भी कैसा वो दिखने में थोड़े अलग रहते हैं, बोलने में थोड़े अलग होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी खान पान अलग होती है, उनकी रहन सहन अलग होती है, बराबर कि नहीं? बराबर। सब अलग अलग होता है ना, उनकी भाषा भी अलग होती है, उनका ठिकाना भी अलग होता है। तो ऐसा ही ये जो सत लोग है ना, तो ये भी थोड़ा अलग ही है। लेकिन अभी हमारी बुद्धि जो है ना, ये प्राकृतिक बुद्धि है। हमारी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा ये अनंत ब्रह्मांड जो है ना, इसकी पहुंच यहाँ तक है, काल के अंदर ही इसकी पहुंच है, ये प्रकृति के अंदर है, ये बुद्धि की पहुंच है। वहाँ की पहुंच हमें नहीं हो सकती, वहाँ की मालूमात हमें नहीं हो सकती, या ये बुद्धि हमारी वहाँ नहीं जा सकती। अभी देखो, ये परमात्मा जहाँ भी होगा, वो उसका ठिकाना कहाँ भी होगा, वो हमारे अंदर प्रकट हुआ ना, वो हमारे अंदर आया है, हमारे अंदर प्रकट हुआ है। आपने वहाँ उससे सचखंड में गए या सतलोक में गए आप, बराबर कि नहीं? ये तो बराबर। देखो आप एक दोनों बातों वैसी तो एक ही है। श्वास लेना क्या, छोड़ना क्या। देखो, जो छोड़ा वो लेना ही पड़ता है, और जो लिया वो छोड़ना ही पड़ता है। तो अभी इसमें किसको महत्वपूर्ण समझेंगे? अभी आपने मुझे फोन किया क्या, या आपने या मैंने आपको फोन किए के? लेकिन बोलना तो हो रहा है ना। बोलना तो पड़ेगा। आपने क्या किया, फोन, या मैंने आपको किया, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो बोलना है ना, ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं मैंने आपको फोन किए, तो कभी कभी मैं बोलेगा नहीं मैंने आपको फोन किए। ये बहस में क्या है? आप वहाँ है, आप मेरे सामने यहाँ नासिक में आ गए हैं, या मैं आपके गांव आया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, क्या उससे क्या है? तो ये बहस जो है ना, परमात्मा का ठिकाना यहाँ है, वहाँ है, सतलोक में है, सचखंड में है। तो देखो, ये प्राकृतिक बुद्धि हम लोकांतर में ही जाते हैं। हमें लोक ही मालूम है, पृथ्वी लोक मालूम है, चंद्र लोक मालूम है, इंद्र लोक मालूम है, ये वैकुंठ लोक मालूम है। ये इसलिए उसको लोक शब्द कहा गया है, समझने के लिए सत। लेकिन उसके आगे सत लगाया है, बराबर। सत माने परमात्मा लगाया, परमात्मा का लोक। तो वो लोग जो है ना, ये हमारे लोग जैसा नहीं होता। तो हम ये प्राकृतिक बुद्धि, जो ये लोकांतर वाली जो बुद्धि है ना हमारी, ये प्राकृतिक बुद्धि है ना, ये अनंत ब्रह्मांड में घूमने वाली ये जो हमारी बुद्धि है ना, अनंत लोक में बुद्धि जो घूमने वाली बुद्धि है ना, तो वैसी की वैसी ये बुद्धि वहाँ कैसा लोक होगा, वो सतलोक कैसा होगा, ये हम यहाँ से उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसका विचार भी नहीं कर सकते, बराबर।
अब क्या करना है विचार में? अभी हमको जो प्राप्त हुआ है, जो हमारे अंदर प्रकट हो गया है, अभी हम सतलोक में गए कि सतलोक वाला परमात्मा हमारे अंदर आ गया, क्या फर्क पड़ता है? चलो ऐसा किसने कह दिए कि नहीं ये जो हमारे अंदर प्रकट हो गया ना तो हम ही सतलोक में गए हैं, ऐसा समझो। मैं तो कहता हूँ ना, हम तो अभी तो जैसे वो परमात्मा प्रकट होता है तो हम क्या हो गए, हम परमात्मा की गोद में बैठ गए। अगर हमने कहा कि परमात्मा तो सतलोक में है, चलो फिर हम वहाँ है, ऐसा समझो। जीते जी हम परमात्मा की गोद में बैठे माने जीते जी हम सतलोक में बैठ गए हैं, बराबर? तो क्या होता है कि देखो ये जो तर्क है ना, ये तर्क से जो हमें हासिल करना है ना, तर्क से जो हमें जवाब चाहिए ना, वो उलझन में नहीं रहना। बस हमें इतना मालूम है कि हम जाने के बाद हमने जीते जी परमात्मा को प्राप्त किए हैं और ऐसा ही परमात्मा होता है, तो फिर वहां भी वैसा ही होगा कि नहीं? जहाँ जीते जी हमको वो ये झलक मिल गई है तो वहां भी ऐसा ही कुछ होगा, बराबर? ऐसी कोई सुन्न बस्ती होगी। ऐसा ही थोड़ा सोच समझ के चलना। ये देखो मैं क्या कहा कि ये बुद्धि हमारी वहां क्या होगा ये नहीं चल सकती, बराबर? और क्यों करना? इतना बड़ा परमात्मा अगर हमारे अंदर प्रकट हो गया, ये महत्वपूर्ण बात है ना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सत्य।